नमस्कार। किसान समस्या अथवा दुर्दशा। भारत हमारा कृषि प्रधान देश है। भारत में कृषि सिंधु घाटी सभ्यता के दौर से की जाती है। अमूमन किसान का नाम आते ही हमारे सामने धोती, कुर्ता और सिर पर गमछा लिए एक व्यक्तित्व उभर कर आता है, जो अपनी धुन में मौसम की चुनौतियों को मात देते हल चलाते नजर आने लगता है। किसान हमारे अन्नदाता हैं। उन्हें धरती के भगवान कहें अतिशयोक्ति नहीं होगी। कृषि व्यवस्था हमारे देश की रीढ़ है। 60 से 70% आर्थिक व्यवस्था कृषि पर ही निर्भर है। वैसे अब किसानों की छवि हल से हटकर डिबलर और कृषि यंत्रों के साथ दृष्टिगत होती है। किसानों के सहायतार्थ वैज्ञानिकों ने कृषि के लिए अनेक संसाधनों का आविष्कार किया है, जैसे रोप छिद्रक, बीज हॉपर, बीज निकास जौ, लकड़ी का रोलर, मिट्टी दबाने वाला ट्रैक्टर इत्यादि। किसानों के परिधान में बदलाव नजर आ रहे हैं। रहन सहन की रीति रिवाज बदल रही है। खरपतवार फूस की झोपड़ी से पक्के घर में रह रहे हैं। सरकारी सुविधाओं और शिक्षा से कृषि के स्तर में बदलाव नजर आ रहे हैं। किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है, पर यह स्थिति पर्याप्त नजर नहीं आती। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मानना था कि जब तक गांव समृद्ध नहीं होगा, देश समृद्ध नहीं होगा। जल जीवन है। पेड़ पौधों को पानी की आवश्यकता होती है। इसके लिए केंद्रीय धुरी सिंचाई पद्धति, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, तरह तरह के फूलों की खेती, मशरूम की खेती वगैरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 1960 के बाद भारत में हरित क्रांति आई। हरित क्रांति कृषि की नई तकनीकों को लेकर आई, जिससे कृषि क्षेत्र में आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए। भारतीय कृषि निर्वाह स्तर से उठकर अधिक स्तर पर आ चुकी थी। अतएव राजनीतिज्ञों, योजनाकारों और कृषि विशेषज्ञों ने इसे हरित क्रांति का नाम देकर अलंकृत किया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1960 में उत्तर प्रदेश के पंतनगर में देश के पहले कृषि विद्यालय की स्थापना की। बाद में देश के विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न कृषि विद्यालय व महाविद्यालयों की स्थापना की गई। किसानों को नई नई कृषि तकनीक की जानकारी के लिए, उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए कृषि शिक्षा की व्यवस्था को सदैव उच्चतर बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारे कृषक परिवार में ग्रामीण महिलाओं की भी अहम भूमिका है। इनके लिए अनेकानेक योजनाएं और उपलब्धियां हैं। इसमें 43 योजनाएं हैं। इससे किसान और ग्रामीण महिलाएं कृषि के अलावा अपने आय में कैसे वृद्धि करें, इस योजनाओं का मेन लक्ष्य यही है। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री की योजना के अंतर्गत 2022 तक किसानों की आय में दोगुनी वृद्धि करना है। हमारे नरेंद्र मोदी की योजना है कि 2022 तक किसानों की आय में दोगुनी वृद्धि करना है। 60-70% कृषि पर निर्भरता के बावजूद और इतनी सुविधाओं के बावजूद किसानों की हालत बिगड़ती जा रही है। किसान आत्महत्या पर मजबूर हो जाते हैं। हमारे देश की सरकार कुछ भी करने की कोशिश करती है, उस योजना के आरंभ से पहले राजनीति होने लगती है। यही वजह है कि कारण और निवारण खटाई में पड़ जाते हैं। राजनीतिक तो तरह तरह के वायदों से वोट लेकर चल देती है। जब तक वोट में लिए वायदे को क्रियान्वित करें, तब तक दूसरी राजनीतिक पार्टी अपने आगामी वोट के जुगाड़ में जुट जाती है। दूसरी आमदनी नहीं होने से कृषक को शहर की ओर पलायन करना पड़ता है। सरकार काफी धनराशि खर्च करती है।
और सरकारी केंद्र की निष्क्रियता और बिचौलियों के हाथ धनराशि पहुंचकर कहां गुप्त हो जाती है, जिसका फायदा किसान नहीं उठा पाते। दरअसल सरकार की घोषणाओं से उनकी आंखों में चमक आ जाती है और फसल की सफलता के लिए वे साहूकार से कर्ज लेते हैं। तो होता है उल्टा, उत्पाद अच्छा नहीं हुआ तो रकम वापस के लिए उनके पास कोई नजर नहीं आता, कोई रास्ता नजर नहीं आता है तो आत्महत्या का रास्ता चुनते हैं। हालांकि बैंक से कर्ज लेने पर उन्हें सूद कम देना पड़ेगा, पर सभी सुविधाओं की जानकारी के लिए किसानों को जागरूक और शिक्षित करना पड़ेगा। किसानों को भी जागरूक होना पड़ेगा। अभी तो प्रधानमंत्री फसल बीमा से भी किसानों को राहत है। अभी जो देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है, ताजा उदाहरण है। सब नेताओं की चाल है एमएसपी के विरोध में किसानों को दिग्भ्रमित कर आंदोलन करना। ये सब क्या है? देश की तरक्की में बाधा है। विदेशों से आंदोलन के लिए फंड आ रहे हैं। सरकार सदैव किसान की तरक्की के लिए प्रयत्नशील है, लेकिन उनको दिग्भ्रमित किया जा रहा है। अतएव सच है कि किसान की समस्या का अंत नहीं हो रहा है और राजनीतिक के चक्की में पीस कर दुर्दशा होती जाती है। अतिवृष्टि और अनावृष्टि तथा दुर्भिक्ष की मार भी किसानों की कमर तोड़ देती है। किसानों को सरकार पर भरोसा कर स्वयं को भी समझदार बनना पड़ेगा और शिक्षित होना पड़ेगा। धन्यवाद।